हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अपने पास एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के साथ जिसका एंगल बीटा है और किसी प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से थ्रो करने वाले हैं। अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता तो हमारा प्रोजेक्टाइल सीधी सी बात है भाई यहाँ आकर नीचे गिरता अर्थ पे, लेकिन अब ये प्लेन है तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। मैक्सिमम हाइट इस इंक्लाइन प्लेन से उसकी मैक्सिमम हाइट ये वाली हाइट कितनी रहने वाली है, राइट, इसकी रेंज कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से थ्रो किया u वेलोसिटी से, ओके, u वेलोसिटी, ये हमारी u वेलोसिटी है भैया, और इंक्लाइन प्लेन के साथ इसका जो एंगल है ये है हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको मैं x डायरेक्शन मान लेता हूँ, राइट, क्या मान लेते हैं इसको x, ये मेरी x डायरेक्शन है। तो अगर ये x एक्सिस है तो y कहाँ होगा, y हमेशा x के साथ 90 डिग्री पे होता है गाइज। तो ये मेरा y, दिस इज y एक्सिस, ओके, ये y है, ठीक है, y को हमने यहाँ पर ले लिया, ओके। तो अब मुझे ये चेक करना है कि भाई जो मेरी वेलोसिटी है u, ये दोनों में है x और y, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो x डायरेक्शन में कितनी है, मतलब x डायरेक्शन में u का कितना कंपोनेंट है और y डायरेक्शन में कितना है। तो u का x डायरेक्शन में कितना बनेगा हमारा कंपोनेंट, यस, u cos थीटा, u cos अल्फा नॉट थीटा, और y डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u साइन अल्फा, ठीक है। y डायरेक्शन में u साइन अल्फा, x डायरेक्शन में u cos अल्फा। अब हमें दूसरी चीज़ ये देखनी है कि देखिए अगर ये प्लेन ना होता तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधा नीचे वर्टिकली वर्क करता है, बट y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ये सीधी नहीं है, वर्टिकल नहीं है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है और x डायरेक्शन में वो कितना है। चलिए, वैसे तो जनरली हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये g की डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज g, बट y डायरेक्शन में मुझे चेक करना है। तो y डायरेक्शन में चेक करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ये वाला कंपोनेंट हम g का बनाएंगे, g का ये वाला कंपोनेंट हम लेंगे, और अगर ये वाला कंपोनेंट हमें लेना है तो इस g को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ओके। तो ये हमारा g है। तो ये एंगल कितना है, अगर ये बीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, यस, बीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, g cos बीटा, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा, यस, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये x डायरेक्शन में हमारा कितना हो गया, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g साइन बीटा, ओके। अब जो आपको निकालना आप निकाल सकते हैं। याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g cos बीटा, y डायरेक्शन ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो इसको क्या लेंगे, माइनस में। हमारा x डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इसको भी किस में लेंगे, यस, नेगेटिव, माइनस में लेंगे, ठीक है गाइज। अब बताइए क्या निकालना चाहते हैं। चलिए मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। ये मैक्सिमम हाइट हम निकालना चाहते हैं कि भाई ये हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम हाइट h मैक्स, ठीक है, ये निकालना है। अब पॉइंट O से लेकर इस पॉइंट तक मुझे एक बात तो कंफर्म है, जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, कितनी, u cos थीटा। नहीं भाई, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में अब क्या है, एक्सेलरेशन है। पिछले वाले केस में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था,
इसलिए वहाँ पर वो क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं Vx है, हमें पता नहीं है क्या है, ओके, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, बट Vy कन्फर्म है इस पॉइंट पर 0 हो चुका है। Vy क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है मुझे y डायरेक्शन में, यहाँ इस पॉइंट तक फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 0 है। तो y डायरेक्शन में जो जो भी बातें हमें पता है वो लिख लेते हैं। u y कितना है भाई, u साइन अल्फा, Vy कितना है, मैक्सिमम हाइट पर 0 है। ay की वैल्यू कितना है, y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में माइनस जी कोस बीटा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और जी कोस बीटा नीचे उसी के बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए माइनस लिया है। ओके गाइज, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एस वाई हमें चाहिए, इसको हमने एच मैक्स मान लिया। तो अब क्या अप्लाई करेंगे हम, मोशन की इक्वेशन सेकंड वाली नहीं थर्ड वाली यूज करेंगे भाई, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो एस वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, और बात किस में कर रहे हैं हम, वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सब कुछ वर्टिकली लेना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। वी वाई की वैल्यू कितनी है गाइज, 0, माइनस यू वाई कितना है उसका स्केयर करेंगे, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 2, ये माइनस का जी माइनस आगे ले आएंगे, 2g कॉस बीटा, और एस वाई की वैल्यू कितनी है, एच मैक्स। यही तो हमें चाहिए, यही हमें निकालना है। तो अब क्या करने वाले हैं, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर तो 0 है, और क्या बन जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको नोट कर लीजिए। जो पहले हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा ना, कुछ कुछ वैसा ही है बिल्कुल। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा होता था अपॉन में 2g, बस इसमें g के साथ g का क्या आ गया, ग्रेविटी का कंपोनेंट आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट आ गया। कौन सा कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन वाला, ठीक है गाइज। तो बिल्कुल मिलता जुलता है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम भैया किसकी, टाइम पीरियड की। इसकी बात करेंगे, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ओके, टाइम पीरियड यहाँ से लेके पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक मुझे एक चीज़ मालूम है, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, 0 है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक कितना है भाई, 0 है, ठीक है। दूसरा ए वाई हमें पता है कितना है, माइनस जी कोस बीटा, और क्या मालूम है, यू वाई मालूम है कितना है भाई, यू साइन अल्फा, और टाइम पीरियड को हमने मान लिया कैपिटल टी। तो क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एस वाई 0 है हमारा, ठीक है जी। यू वाई यू साइन अल्फा इनटू में कैपिटल टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इनटू में टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस माइनस वाले को उधर ले आएंगे भाई, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 जी कॉस बीटा इनटू में टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। 2 को ऊपर ले जाइए, सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। बिल्कुल पहले वाले की तरह मिलता जुलता है ये भी, ठीक है।
मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा बन गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद कैलकुलेट करने वाले हम रेंज, मैक्सिमम रेंज। ओके गाइज, तो अब इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तुम भी यहाँ आ जाओ भैया। ओके, और इस भैया को भी छोटा कर ले। ठीक है, ओके। अब निकालेंगे मैक्सिमम रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? अब एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में हमें क्या क्या मालूम है? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, ये वाली रही। एस एक्स जो कि हमारी रेंज है, एस एक्स ओ से ए तक, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम रेंज कहते हैं। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos अल्फा, u cos अल्फा, u cos अल्फा इनटू में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 2u sin अल्फा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। फिर एक्सेलरेशन देखो, ए एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर है बट ग्रेविटी पीछे, g sin बीटा किधर वर्क कर रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ग्रेविटी पीछे खींच रही है, तो माइनस का लेना है भाई। तो क्या बनेगा हमारा 1/2 ए एक्स माइनस माइनस हमने लगा दिया पहले ही, g sin बीटा, और टाइम की वैल्यू भाई रख देनी है, स्क्वायर करके रखना है। इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, t का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब अपने क्या करना है? इस पूरे को कैलकुलेट करना है, पूरे को कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या जाएगा? रेंज। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ओके, अब इसको पूरे को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या क्या आएगा। आर u इंटू यू, ये दोनों u u है, तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है, अपॉन g कॉस बीटा माइनस g से एक g कैंसिल हो गया भाई, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये ऊपर बच गया हमारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, और साथ में g। ओके, ठीक है। अब इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? यस, यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, यू स्क्वायर छोड़ दिया हमने, तो यू स्क्वायर को भी आप लिख लीजिए साथ में, 2u स्क्वायर। अब 2u स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया बाहर, और साथ में साइन अल्फा भी कॉमन आ गया, तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा, अंदर बच गया भैया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन में, अभी एलशियम नहीं लिया हमने, तो अपॉन पूरे का नहीं करेंगे, एलशियम करने के बाद ही इसको करेंगे। ओके, अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर है हमारा जी, भी कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा जी अपॉन में जी, तो यहाँ पे आ गया हमारा कोस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। अब एलशियम ले सकते हैं हम, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g। हाँ, एलशियम कितना आएगा? यस, कोस स्क्वायर बीटा, सो कोस अल्फा इंटू कोस बीटा
माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का। ओके, तो कोस ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला बन गया। सो आर फाइनल रेंज इज इक्वल टू 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कोस स्केयर बीटा। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया गाइस। तो इसको अब हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ऊपर छोटा बना लेते हैं इसको कहीं पर भी भाई। ओके, चलिए आगे लिख लेते हैं। सो रेंज कितनी आई हमारी? r इज इक्वल टू 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कोस स्केयर बीटा। दिस इज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है। और अब इसी का रेंज मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन क्या इसमें रहेगी वो भी हम निकाल सकते हैं। भाई किस कंडीशन में मैक्सिमम रहने वाली है रेंज। जैसे हम पहले वाले प्रोजेक्टाइल में करते थे भाई 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज हमारी अचीव होती है। तो इस वाले केस में, इंक्लाइन प्लेन वाले केस में मैक्सिमम रेंज कब हम ले सकते हैं? तो इसी फॉर्मूले को जब हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक नया फॉर्मूला बनेगा हमारा। यही फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन होगा और नया कुछ नहीं है उसमें। और वो नया हम कहाँ से उठा सकते हैं? वो नया हम उठा सकते हैं भैया कहाँ से? नया फॉर्मूला हम उठाएंगे यहाँ से। ये वाली टर्म पूरी की पूरी उठा लेते हैं यहाँ से। इस पूरी टर्म को आप उठा लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी टर्म में आगे लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा, 2u स्केयर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन जी कोस बीटा माइनस 2u स्केयर साइन अल्फा साइन बीटा, 2u स्केयर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन जी कोस स्केयर बीटा। देखिए ध्यान से, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? u स्केयर साइन 2 अल्फा। ये पूरा क्या बन गया? u स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी कोस बीटा माइनस यहाँ पर देखिए आप 2 साइन स्केयर अल्फा, 2 साइन स्केयर अल्फा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2 अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। तो 2 साइन स्केयर अल्फा की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो क्या बन जाएगी? 1 माइनस कोस 2 अल्फा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। इसकी जगह पे 2 साइन स्केयर अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 अल्फा। ओके, तो u स्केयर और ये बन गया हमारा 1 माइनस कोस 2 अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन जी कोस स्केयर बीटा। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम भी ले देंगे साथ साथ। जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लीजिए। तो u स्केयर अपॉन जी साइन 2 अल्फा, मैं एलसीएम भी साथ साथ ले रहा हूँ। कोस स्केयर बीटा आएगा, यहाँ पे कोस बीटा है तो एक कोस बीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा, कोस बीटा माइनस कोस स्केयर बीटा। तो ये बन गया अब हमारा u स्केयर जी बाहर गया, माइनस साइन बीटा और प्लस कोस 2 अल्फा इंटू साइन बीटा। ये हमारा फाइनल बन गया। अब देखिए ध्यान से,
2 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस 2 अल्फा साइन बीटा। इसको देखिए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी और साथ में प्लस है, तो किसका फॉर्मूला बन गया है पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। और ये फॉर्मूला हमारा किस तरीके से काम करेगा दिखाते हैं। ओके, सो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये बन गया हमारा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा। ये एक नया मॉडिफिकेशन हमने बनाया। अब रेंज मैक्सिमम के लिए मेरी जो ये टर्म है ना साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो रेंज भी हमारी क्या रहेगी गाइज, मैक्सिमम रहेगी। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। साइन 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री। सो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब अपने को यहाँ से इस डब्बे के अंदर से क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा को उधर ले जाइए। 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस बीटा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए ना इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमें इस एंगल पे अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 माइनस बीटा बाई 2। बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल है बीटा। ओके, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो अब मुझे अल्फा कितना रखना है, फेंकते टाइम, थ्रो करते टाइम अल्फा ये वाला एंगल कितना रखना है, ये वाला एंगल अल्फा कितना रखना है, उसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2। बीटा की वैल्यू है 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 15 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे गाइज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम आएगी इस केस में। तो ऐसी ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। दूसरा, ये तो था हमारा जब नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या होगा अगर हम ऊपर से नीचे आए। कहाँ से कहाँ आए भाई, ऊपर से नीचे आए, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला रेंज का क्या है, बाकी तो सब वही रहने वाले हैं, कुछ नहीं बदलने वाला, बस रेंज का हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। ओके, अगर हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हमने नीचे डाला है, तो अब ग्रेविटी जो हमने शुरुआत में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कोस बीटा और जी साइन बीटा माइनस में लिया था, अब वो प्लस में लिया जाएगा। और उसके प्लस में लेने से टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही फॉर्मूला रहेगा टाइम पीरियड का सेम इस वाले केस में भी। हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी वही रहने वाला है, ये भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। केवल रेंज बदलेगी और रेंज का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, माइनस इतना सा चेंज आने वाला है। और अपॉन में कोस कितने गया भाई, हाँ, जी कोस स्क्वायर बीटा, जी कोस स्क्वायर बीटा। तो ऊपर से नीचे जब हम इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो करते हैं तब रेंज का फॉर्मूला ये रहेगा, नीचे से ऊपर करते हैं तो हमारा रेंज का फॉर्मूला ये वाला लगेगा। उस केस में ये वाला भाई, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, अल्फा
माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ऊपर से नीचे वाले केस में ये क्या आ जाएगा भाई हमारा, माइनस। अब इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री अब प्लस बीटा बाई 2। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो अल्फा मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा कितना रहेगा, 45 प्लस बीटा बाई 2, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अल्फा कितना रहने वाला है, 45 माइनस बीटा बाई 2। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस टाइप से आपने कुछ क्वेश्चन लगा के देखने हैं, और अगली वीडियो में इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।